तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल एनसीईआरटी। मुझे पता है कि बहुत लेट आ रही वीडियो, लेकिन अब से मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियो आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है, लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चल हम देखते हैं, इसका मतलब है कि चलो देखते हैं कुछ बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। हम्म, हाँ, बैम्बू ब्रिज। It rains so much. It rains so much, so much where we live. It rains so much where we live. Sometimes after the rain, there is knee-high water everywhere. But does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. तो इसमें कहने का मतलब है कि जब जब इनके वहां पे बारिश होती है, बहुत ज्यादा, इनके वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, घुटने तक भी पानी आ जाता है बारिश के बाद कभी कभी तो, लेकिन वो हमें नहीं रोक सकता स्कूल जाने से। वो अपनी किताबों को जो वो हाथ में पकड़ते, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, ये हाथ में पकड़ते हैं। और ये जो बैम्बू है, इसको एक हाथ से पकड़ के फिर वो बैम्बू ब्रिज क्रॉस करते हैं। वी क्विकली क्रॉस एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। फिर वो ये ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही स्कूल जा पाते हैं। फिर देखते हैं हम, कलेक्ट सम ब्रिक्स, लो देम lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? इसमें कह रहे हैं कि कुछ ब्रिक्स को आप नीचे, जो ईंट होती है उनको नीचे बिछा दो और फिर उनके ऊपर चलने की कोशिश करो। क्या वो आसान होगा? नहीं। Make a small bridge by trying 4-5 bamboo poles together. Ask your teacher to now help you now walk on your bridge. To help you now walk on it. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this few times, you will start finding it easy. अगर इसमें ये एक्टिविटी है, तो इसमें क्या है कि अगर सपोज करो आप भी कोई बैम्बू ब्रिज बनाते हो, 4 या 5 बैम्बू यूज करके होल टुगेदर, अपने टीचर को हेल्प करने के लिए बोलना। आपको लगेगा कि आप गिर जाओगे, लेकिन जब आप तीन कुछ टाइम उस पे क्रॉस वगैरह करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको डर नहीं लगेगा उससे कि आप गिर जाओगे। डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? क्या आपको लगता है कि चप्पल, जूते या फिर नंगे पैर चलना आसान होगा इससे ब्रिज पे? आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पेज। हाँ, द ट्रॉली। ये लद्दाख की जगह है। ये जो है एक लद्दाख की जगह है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। ये देख रहे हो ना, ये रिवर है और ये काट, इसमें बैठ के वो स्कूल के लिए ये रिवर क्रॉस करते हैं। द रिवर इज वाइड एंड डीप। देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। एक जो ये जो रोप देख रहे हो ना आप, ये आयरन की रोप, ये ये आयरन की रोप, इस पे ये लटके होते हैं, फिर इसमें बैठ के जाते हैं। सो आगे लिखा है, ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स। वो दोनों तरफ से एक या पेड़ या फिर जैसे पत्थर हो गया, मजबूत पत्थर पेड़, उस पे बांध दिए जाते हैं टाइट टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स। देयर इज अ ट्रॉली, an open box of made of wood
अटैच विद द रोप। जैसे मैंने बताया था, ये जो बॉक्स है ये होता है वुड का, ये ऐसे इसकी वजह से अटैच होता है और ये रोल करता हुआ जाता है ऐसे। 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. वो 4 से 5 बच्चे ट्रॉली में बैठ जाते हैं एक में, और a pulley helps the trolley to move across। ये जो है इसकी वजह से ट्रॉली जो है आराम से चली जाती है। We reach the other side of the river in a short time। वो रिवर को बिल्कुल थोड़े से टाइम में कवर कर लेते हैं इसकी मदद से, कवर कर लेते हैं थोड़े टाइम में। अब हम आगे देखते हैं। Let us do activity. Observe pictures 1 and 2। ये पिक्चर 1 है और ये पिक्चर 2 है, इनको देखने के लिए बोला है। Children are pulling the buckets from the well। इसमें बकेट निकाल रहा है ना दोनों में। Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? अब ये पूछ रहा है कि आप इसमें अंतर बता सकते हो कि किसमें आसानी से पुले बाल्टी निकाली जाएगी, पुले करी जाएगी, या किसमें ज्यादा जोर लगेगा। तो इसमें तो आपको ज्यादा जोर लगेगा। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुले सिस्टम। तो इसमें बोला है इसमें देख के बताओ यूज, पुले के यूज। ये होती है पुले। इसका यूज करके आप इजीली ज्यादा फोर्स के बिना, ज्यादा दम लगाए, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर। अब ये बोल रहा है, ये एक्टिविटी है, तो ये बोल रहा है कि अब इस वाले में कि आप पुले यूज करके चीजों को उठाने की कोशिश करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ईजी हो जाता है इसकी वजह से। जैसे ये देखो, ये ईंट उठा रही है तो इसको इजी लग रहा होगा ईंट उठाने में, पुले की वजह से, मदद से। जैसे घर में कोई बिल्डिंग बन रही है तो ऊपर पहुंचाने के लिए पुले यूज किया जाता है, क्योंकि उससे आसानी से ऊपर चले जाता है सामान। एक और आ गया है ये सीमेंट ब्रिज, ये है तीसरा हमारा। सो सीमेंट ब्रिज, वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps। तो इसमें बोला है कि we often needs to go across some water bodies। इनको, ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये लेक वगैरह जो रिवर वगैरह होती है, इनके ऊपर से जाना होता है क्रॉस करके, ये सीमेंट के ब्रिज से। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट। जो ब्रिज होता है वो सीमेंट का बना होता है। ब्रिक्स एंड आयरन एंड रोड, सीमेंट, ईट और आयरन रोड से। ये दिख रहा है ना आपको, आयरन का है ये पूरा, ये जंग खाया हुआ है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। तो उसमें स्टेप्स भी होते हैं ब्रिज में, सीढ़ियां, ऊपर जाके फिर नीचे ऐसे। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? बैम्बू ब्रिज में क्या था, आपको गिरने का डर रहता है। बैम्बू ब्रिज में गिर सकते हो आप, वो एकदम पतला सा होता है, फिर उसमें आपको दिक्कतें आती हैं चलने में। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सिंपल ब्रिज है, क्रॉस करके जाओ। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? आपको क्या लगता है कि कितने लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं? क्रॉस तो कितने भी कर सकते हैं, इसमें तो क्या नंबर होगा अकॉर्डिंग टू मी। You have seen how children use different kind of bridges to cross river and other uneven areas to reach school। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए अलग अलग ब्रिज यूज करते हैं। जैसे ये अलग है, सीमेंट ब्रिक और आयरन का है, बाकी अलग अलग चीजों भी ब्रिक्स होते हैं, पूरा आयरन का भी होता है। सो फिर आगे चलते हैं। इफ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, व्हाई? अगर आपको कोई मौका मिले ऐसे, तो आप कौन से ब्रिज पे जाना चाहोगे सीमेंट के किस पे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और क्यों जाना चाहोगे। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको भी कोई ब्रिज पार करना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो इसमें बोला है कि अगर हाँ तो उसकी पिक्चर बनाओ, वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स
What kinds of bridge were when they were young? अपने इसमें क्या है कि अपने ग्रैंड क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि उनके जब वो यंग थे तो उनके जमाने में कैसे ब्रिजेस होते थे, किस मटेरियल के होते थे। तो अब बढ़ते आगे। Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. क्या आपके घर के पास में भी कोई ब्रिज है? Where is the bridge over water over road between two mountains somewhere else? इसमें पूछा है कि वो ब्रिज है तो वो पानी के ऊपर है, रोड के ऊपर है, माउंटेन्स के बीच में है या फिर कहीं और। अब कहीं और तो क्या ही हुआ। Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? क्या वो सिर्फ लोग पैदल चलते हैं उस पे या फिर उसमें व्हीकल्स भी जाती हैं, एनिमल्स भी जाती हैं। Does the bridge seem to be old or is it new? क्या वो ब्रिज न्यू है या क्या वो ब्रिज पुराना है, ओल्ड है या फिर वो नया है। Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. एक क्वेश्चन रह गया पहले। Find out what materials are used in making this bridge. List of them. इस ब्रिज को बनाने में क्या क्या सामान लगा है उसमें से कुछ इसमें बताना है। तो ये draw a picture of bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, people who cross the bridge. इसमें पूछा है कि अब जो आपको उस ब्रिज तो बनाना है, ब्रिज की पिक्चर तो बनानी है नोटबुक में, लेकिन ये मत भूलना कि अगर उस पर ट्रेन जाती है, कार जाती है, एनिमल जाती है, पीपल जाते हैं तो वो भी ड्रॉ करना। Imagine what difficulties would be if the bridge was not there. अगर वहाँ पे ब्रिज नहीं होता तो क्या क्या लोगों को परेशानी होती। Let us find out some other ways by which children get to school. अब ये है केरला की बात। वल्लम क्या है? In some parts of Kerala we use a वल्लम स्मॉल वुडन बोट। तो वल्लम क्या है? एक स्मॉल वुडन बोट है, ये आपको दिख रही होगी। तो टू रीच स्कूल, तो बच्चे रोज बोट पे बैठ के नदी वगैरह पार करते, लेक वगैरह पार करके फिर स्कूल जाते अपने। तो हम चलते नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ऊपर। Have you seen any other kind of boats? क्या आपने किस अलग तरीके और भी कोई तरीके की बोट देखी है? अगर देखी है तो बताओ। Sorry. Can you think of other ways by which we can travel on water? क्या आपको और भी कोई तरीके पता है जिसकी वजह से हम पानी पे ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट ट्रैवल का हुई। कैमल कार्ट, तो ये आ गया अब राजस्थान में। We live in the desert. There is sand all around. वो जो है डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ पे चारों तरफ जो है रेती रहते हैं। It gets very hot in the day. वो दिन में जो है बहुत गर्म रहता है। We ride in a camel cart to reach school. वो जो है इस कैमल कार्ट से डेली स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये है। Have you ever sat in a camel cart or horse carriage? टोंगा, इसको कहते हैं टोंगा। मे बी आई एम नॉट शायद सही नहीं स्पेल कर रहा हूँ, पर ठीक है। Where did you climb on it yourself? क्या आप कहाँ आपने खुद क्लाइम करा था खुद से? और did someone help you? क्या आपने खुद क्लाइम किया या फिर किसी ने आपकी मदद की थी इस पे क्लाइम करने के लिए? इतना ऊंचा होता ऊँट। So how did you feel riding in the cart? Also you share your experience in the class also. आपको उस पे बैठ के कैसा लगा, मजा आया, कैसा लगा, अपना पूरा अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर। तो यहाँ पे आ गई बुल कार्ट, ये पता नहीं कहाँ की है, लिखा नहीं है यहाँ पे। We ride in our bull cart going slowly through the green fields. इसमें लिखा है जो ये बुल है इनके ऊपर जो है कैमल की तरह, ये थोड़ा बस यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं।
तो इसके ऊपर जो धीरे धीरे ग्रीनरी से, इस ग्रीनरी से होते हुए अपने स्कूल जाते हैं। ये सनी भी होता है और यहाँ पे धूप भी होती है और बारिश भी अच्छी अच्छी होती है। वी यूज आवर अम्ब्रेलाज, उनको डेली अपना अम्ब्रेला यूज करना होता है। देख लो ना, अम्ब्रेला, बहुत बारिश होती है तो अम्ब्रेला तो जरूरी है। आगे चलते हैं। डू यू हैव बुल्क कार्ट्स वेयर यू लिव? अब तो पूछा है, जो बुल्क कार्ट है वो जो आपके घर के पास कहीं पे है, तो वो लिखा है। डज इट हैव अ रूफ? क्या उस पे छतरी है? What kind of wheels do they? उस पे किस तरीके के पहिए हैं, व्हील्स हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, उस कार्ट की ड्राइंग बनाने के लिए बोला है। बाइसाइकिल राइड, ये भी नहीं पता कहाँ की है। वी राइड आवर बाइसाइकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। इसमें लिखा है हम जो अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं लंबे रास्ते से, शुरुआत में गर्ल्स को जो है वो नहीं जाने देते थे, स्कूल अलाउड नहीं था, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वो बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 जो लड़कियों का ग्रुप होता है वो एक साथ आराम से इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड, मतलब जो खराब वगैरह रोड होते थे, डिफिकल्ट होते थे, वहां उसको भी क्रॉस कर लेती थी मिलके। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस यू टोट Who taught you to ride? अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको किसने सिखाई वो चलानी? How many children come on bicycles to your school? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं? तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते आगे बढ़ते हैं। लेकिन रुको, आगे चलने से पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं। ये क्या है? क्यों इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो देखी है? वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब करो ना, किसका वेट है? चलो वापस आओ, सब्सक्राइब कर देना, लाइव आऊंगा फिर। अब देखते हैं गुजरात की बात। जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट फुट फुट, बुलेट की आवाज की तरह फुट फुट फुट। ये इनकी स्पेशल व्हीकल, ये आवाज निकालते हैं फुट 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 बुलेट की तरह। When it runs, is it not something special? जब ये चलती है तो कुछ ज्यादा खास तो नहीं है। The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. जो आगे से है ये दिखती है बाइक की तरह, मोटरसाइकिल की तरह, और पीछे जो ट्रॉली सी है ये बनी है लकड़ी की। तो डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके जो एरिया है वहां भी ऐसी व्हीकल्स हैं? What do you call them in your area? आप अपने एरिया में उन्हें क्या बुलाते हो? Would you like to ride something like this? क्या आप भी ऐसे किसी चीज में राइड करना चाहते हो? क्यों? अगर चाहते हो तो क्यों? Can you tell why it is called जुगाड़? क्या आप बता सकते हो ये जुगाड़ क्यों बोलते हैं इसे? The जुगाड़ has been made by using waste materials. Why don't you also try to make something by putting together some waste material? जुगाड़ जो है खराब चीजों से बनता है, तो क्यों ना आप भी एक बार कुछ बना के देखो खराब चीज से। Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places. ऐसी कोई जगह है जहाँ ये ऐसी कोई व्हीकल नहीं जा सकती। हाँ, ऐसी कुछ जगह हैं। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, अब ये पता नहीं कहाँ की है। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। घने जंगल में से उनको होकर जाना पड़ता है स्कूल के लिए। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ जगह तो इतना ज्यादा डीप जंगल होता है, घना जंगल हो जाता है कि वहां पे सन की वो भी नहीं आती, रेज भी नहीं आती सन की। It is also very silent there. You can only hear the sounds to different birds and other creatures. वहाँ इतना शांत है कि आप सिर्फ किसी भी जानवर वगैरह की आवाज या पक्षी वगैरह की आवाज ही सुन सकते हो, या किसी आदमी की। बहुत शांत है।
हैव यू एवर बीन इन थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या भी आप भी किसी घने जंगल में गए हो या फिर ऐसी कोई जगह पे गए हो? राइट योर एक्सपीरियंसेस इन योर नोटबुक। आप अपनी भावनाएं, आपको कैसा लगा वो अपनी नोटबुक में लिखो। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? डू यू? इसमें पूछा है कि आप किसी पक्षियों की आवाज पहचान सकते हो बाय देयर साउंड्स, उनकी आवाज से। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? क्या आप उसकी तरह आवाज निकाल सकते हो? ट्राई करो। Moving on the snow, see how we reach school. We go to school through miles of snow. जो ये है, ये बहुत बर्फ में चल के जाते हैं, वो डीप बर्फ घुटने घुटने तक भी आ जाती है कहीं कहीं तो। If the snow is soft, our feet sink into it. अगर स्नो जो सॉफ्ट है वो हमारे पैरों में धंस जाते हैं। When the snow is frozen, we may slip and fall. अगर वो जमी हुई होती है तो हम फिसल गिर भी जाते हैं। Have you ever seen so much snow where in films or somewhere else? क्या आपने कहीं भी इतनी सारी बर्फ देखी है मूवी में या फिर कहीं और? आगे बढ़ते हैं। Do you think that such places have snow all the time? Why? क्या आपको लगता है कि इन जगहों पे हर वक्त स्नो रहती है? क्यों? Rocky patch. We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. मतलब जो रास्ते होते हैं वो माउंटेन के होते हैं, जो माउंटेन पे रहते हैं और रास्ते पथरी होते हैं और ऊंचे नीचे होते हैं। The children who live in the planks will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. जो जैसे हम रहते हैं यहाँ पे तो हम तो वहाँ पे दिक्कत होगी हमें तो, लेकिन वो आराम से उतर चढ़ लेते हैं। No matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school. चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, घना जंगल, कुछ स्नो माउंटेन वगैरह कुछ भी हो, लेकिन हम स्कूल पहुंच ही जाते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको भी स्कूल जाने में दिक्कतें होती हैं? विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? क्यों? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आपको स्कूल जाना बहुत पसंद है और क्यों? गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस। खाली ग्राउंड में जाके एक्ट करो कि अगर आप इन सिचुएशंस में होते तो आप कैसे वॉक करते। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। जो ग्राउंड है वो स्मूथ रोज पेटल से जो होते हैं, गुलाब का जो फूल होता है उसके पत्तों से। The ground is covered with thorns and there is a tall grass on the sides. Sides में बड़ी बड़ी घास होती हैं। The ground is covered with snow. वो स्नो से पूरा ढका हुआ होता है। Was there a difference in the way you walked each time? Discuss. क्या आपको कोई अंतर लगा इनमें चलने के लिए? ऐसा डिस्कस करो, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। आगे बढ़ते हैं। So, from children's pen. From children's pen. Failed in the test, 30 rulers. Fooled around in the test, 15 rulers. Homework not done, 8 rulers. Nails, seed, dress not clean, 30 sit-ups. Having fun in class when teacher is out. Stand one leg for 2 hours. Not back in class after the recess. जो लंच ब्रेक होता है। स्टैंड ऑन द बेंच विद योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। फेल हो जाते हैं टेस्ट में तो ठीक है, ये पनिशमेंट। चिल्ड्रन एज वो कह रहे हैं नो पनिशमेंट्स। सागर टॉक एंड शेयर इट अबाउट डू यू आल्सो हैव पनिशमेंट इन स्कूल? क्या आपके स्कूल में पनिशमेंट होती है और कैसी होती हैं? डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल? क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom will you inform? अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो आप किसको बताओगे? हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? आप कैसे कंप्लेंट करोगे? किसी ने आपको मार दिया, कुछ कर दिया तो आप कैसे कंप्लेंट करोगे?
Is punishment the only solution to misdeeds? Make some rules for school to prevent misdeeds. क्या पनिशमेंट देना ही इलाज है इसका? क्या हम रूल्स बना के इसको कम नहीं कर सकते? तो ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।